हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हो गए। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 12 का विटामिन। विटामिन के बारे में अच्छे से पूरे डिटेल पढ़ेंगे। विटामिन क्या होता है, उसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और विटामिन में कौन विटामिन ए बी सी डी के सब के बारे में पढ़ेंगे और विटामिन A1 B2 सब के बारे में पढ़ेंगे अपनी डिटेल। अभी शुरू करते हैं अपन विटामिन के डिफिनेशन से। अब हम पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन का जनक कौन थे उसके मैं बता रहा हूँ, आप लोग अब ध्यान से नोट कर लेना। एक नंबर में आता है, हर बार पूछा गया, 2 बार 3 बार पूछा गया है। 2019 में, 2020 में और 2021 में भी पूछा गया है कि विटामिन के जनक कौन है। तो आप लोग बच्चों ध्यान से सुनना, नोट करना। इनके जनक हैं काश्मीरी फंक। इनके जनक कौन है? काश्मीरी फंक। बच्चों नोट कर लेना, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, काश्मीरी फंक। अब बच्चों हम लोग शुरू करते हैं विटामिन का डिफिनेशन। अगर बच्चों आप लोग को इंग्लिश से थोड़ा प्रॉब्लम होगी तो हिंदी में करना, लेकिन अपनी जो 12th की है पूरी हिंदी में लिखना है, तो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा हिंदी में। विटामिन का डिफिनेशन पढ़ेंगे। विटामिन्स आर दोज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट मेंटेन द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। इसका मतलब होता है कि विटामिन जो होता है एक रासायनिक सब्सटेंसेस होता है जो हमारे नॉर्मल स्ट्रक्चर व सेल कोशिकाओं को मेंटेन करने के लिए और फंक्शन को मेंटेन करने के लिए विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। और विटामिन्स आर नॉट सिंथेसिस बाय ह्यूमन बॉडी, दैट इज वाई सो दैट दे आर टेकन इन फूड फ्रॉम एक्सटर्नल प्लांट और एनिमल्स। इसका मतलब है कि विटामिन जो होता है हमारे बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है, मतलब बॉडी में नहीं बनता है, उसे हमें बाहर से फूड के थ्रू लेना पड़ता है, प्लांट के थ्रू या एनिमल के थ्रू, एनिमल जैसे मांस के थ्रू हमें इसको अपने पास ग्रहण करना पड़ता है और हमें इसमें एनर्जी मिलती है। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन मतलब होता है वसा में घुलनशील विटामिन। इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे। विटामिन A, D, E, K आर फैट सॉल्युबल विटामिन, दे हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड स्टोरेज इन लीवर। इसका मतलब होगा कि विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है A, D, E, K, वो फैट में घुलनशील होता है। फैट में मतलब वसा में घुलनशील होता है, जिसको हम लोग वसा को बोलते हैं एक प्रकार का चर्बी। और हाइड्रोफोबिक मतलब जल में वह नहीं घुलता है इन नेचर। और ये कहाँ अपने में स्टोरेज रहता है? लीवर में। एक लीवर पार्ट होता है अपना, लीवर पार्ट सुने होंगे कहीं कि क्या कहते हैं, डायफ्राम के नीचे जस्ट लीवर होता है, इसी में होता है। और अपने इसमें क्या बनता है लीवर से, अपने लीवर में क्या स्टोरेज रहता है? A, D, E, K जो विटामिन होते हैं। बच्चों अब दूसरा क्लासिफिकेशन है वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल मतलब जल में घुलनशील विटामिन। इसका दो होते हैं, बी और सी, और इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसका मतलब कि विटामिन बी और जो सी होता है वो अपने जल में घुलनशील होता है, मतलब वो जल में घुल जाता है। जो हमें बार बार जैसे यूरिन आउट करते हैं ना, वो विटामिन बी और सी दोनों बाहर निकलता है। They are not storage in the body, therefore are the required daily small। मतलब ये जो बी और सी विटामिन होते हैं हमें जो रोज़ ज़रूरत पड़ती है, अपने बॉडी में कभी भी स्टोरेज नहीं होता है और वह बाहर निकल जाता है। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल का दोनों का केमिकल नेम और साइंटिफिक नेम दोनों पढ़ेंगे। और बच्चों ध्यान देना, फैट सॉल्युबल में कौन कौन आता है? A, D, E, K। और वाटर सॉल्युबल में कौन आता है? B और C। और फैट सॉल्युबल का अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल नेम। केमिकल नेम में कौन कौन आएगा फैट सॉल्युबल? A, D, E, K। और साइंटिफिक नेम में भी पढ़ेंगे। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है? टोकोफेरॉल। और विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है? फाइलोक्विनोन। विटामिन के का इंजेक्शन भी आता है बच्चों, सबको लगता है, तो ध्यान से कभी ध्यान देना, देखना जब बच्चा सबसे पहले जन्म लेता है तो विटामिन K1 होता है जो इंजेक्शन लगता है। और हम लोग दूसरा क्या पढ़ेंगे? विटामिन क्या वो वाटर सॉल्युबल पढ़ेंगे। वाटर सॉल्युबल कौन कौन आता है? बी और सी आता है। कौन कौन आता है? बी और सी। और क्या कहते हैं विटामिन बी में बच्चों, अब विटामिन बी के भी सब टाइप्स होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12। इसका भी हम लोग पढ़ेंगे, पूरा साइंटिफिक नेम भी पढ़ेंगे और केमिकल नेम भी पढ़ेंगे। विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन, साइंटिफिक नेम। और B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। B3 का पेंटोथेनिक एसिड।
और V5 का होता है निकोटेनिक एसिड। विटामिन B6 का होता है पायरोडक्सिन। और V9 का होता है फोलिक एसिड। और विटामिन B12 का होता है साइक्लोकोबालामाइन 5 डॉक्सी होता है। और विटामिन सी का नाम होता है स्कर्विक एसिड। हो गया बच्चों आप लोग का विटामिन कंप्लीट हो गया। इसका टाइप्स भी कंप्लीट हो गए, सब टाइप्स भी खत्म हो गए और इसका क्लासिफिकेशन भी खत्म हो गया। ध्यान देना बच्चों, विटामिन में फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल होता है। अब फैट सॉल्युबल में आता है A, D, E, K और वाटर सॉल्युबल में B और C। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर सॉल्युबल कौन कौन होते हैं B और C। और बच्चों अगर PDF आपको नोट्स चाहिए PDF में, तो आप टेलीग्राम में जाके ज्वाइन हो जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। आशा करता हूं कि बच्चों आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे अपने दोस्तों का बहुत भला हो सके। गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।